हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को ओम शांति क्लास में। आप लोग कैसे हैं? अपना कमेंट में बताएं और आप लोगों को क्लास किस तरह से अच्छा लगता है वो सब भी सारा बता सकते हैं। और जैसे कि हम लोग पहले के क्लास में पढ़े थे, तो उसके बाद का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और दूसरा प्रश्न के साथ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 2024 में पूछा गया सवाल जो कि CHSL का एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसी का हम लोग आज फिर से करने वाले हैं और दूसरे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? इसके पहले हम लोग कर चुके थे, आप लोग को दिखा सकते हैं, इतना दूर मैं कर चुकी थी। तो 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, तो इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एग्ज़ाम टाइमर भी यहाँ पे फिट किया हुआ है और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट की किस चीज़ का एग्ज़ाम था, कब दिया गया, ठीक है? तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और बने रहिए आप मेरे साथ और हम क्वेश्चन के साथ, ठीक है? प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं क्या कहा जाता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है, तो यह किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तराखंड। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है? इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि मोहम्मद यूनिस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? मोहम्मद यूनिस ने 1983 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ग्रामीण बैंक, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ग्रामीण बैंक। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नियम गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाता है नदी जोड़ो विकास, ठीक है? नदी जोड़ो विकास। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? रॉबर्ट ब्राउन ने बिलियन में कोल्डियाइड कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने बिलियन में कोल्डिहाइड के कणों डालकर टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किए थे? इसका राइट आंसर हो जाता है 1827 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है आप लोगों के स्क्रीन के सामने? तो इसमें आता है क्या क्या पूछा जाता है? पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचवर्षीय योजना के संबंध में, तो अगर कथन सही है, अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शन डाला हुआ रहता है वो ऑप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। हमको पता है कि ऑप्शन ये राइट है, लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन ना हो सके अगला एग्जाम में आपका यही ऑप्शन डाला हुआ और आप सही कर दे, ठीक है? इसके चलते सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान होती है, ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स? ये क्या है? गलत है। इसके बाद का ऑप्शन आता है राष्ट्रीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे, ये भी गलत है। इसके बाद का आता है क्या? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, ये तो पता है कि 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू किया। योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया था? नो, गठन ना पहले ही किया गया था, ठीक है? और लागू 51 में किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत या लागू कब? 1951 ईस्वी में, ठीक है? कंफ्यूज ना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, ठीक है? प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है धनुष श्रीकांत, ठीक है? धनुष श्रीकांत। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया। अब यहाँ पे रिक्त स्थान है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभुता लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य बन गया था, ठीक है? इसके बाद का प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि
कि 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य स्वयंवक कौन थे? ठीक है, G20 के शिखर का स्वयंवक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला। उसके बाद का 9 नंबर क्वेश्चन आता है, आईसीसी विश्व कप 2023 की मेजबानी ने की, किस देशों ने की थी? तो भारत ने। ठीक है, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2023 की मेजबानी इंडिया ने की थी। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है? प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? असम के मठों में विकसित हुआ कौन सा नृत्य है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सत्रिया। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बांसुरी। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है? प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम लोग, कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय वाणिज्य कृषि की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होता है झूम की खेती या झूम खेती। ठीक है, अब झूम खेती क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि जैसे कि पहले आदिवासी लोग, अभी भी बहुत सारे राज्य में इस तरह से खेती किया जाता है, झूम की खेती। से मान लिया जाए कि ये बड़ा जंगल है। ठीक है, ये बड़ा जंगल है, अब यहाँ से नदी जा रही है। हाँ, तो यहाँ पे खाली जो स्थान है, लोग यहाँ पे आके खेती कर लिए हैं। अब जो यहाँ पे पैदा हुआ उसको तो ले गए हैं, अब यहाँ पे फिर से भूमि, जब तक खेती चला खेती चला खेती चला, उसके बाद जब यहाँ पे लोग कोड़ना उड़ना, मतलब इस मिट्टी का मरम्मत करना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर से जंगल हो गया। अब यहाँ से फिर दूसरे जगह लोग मिट्टी खोद लिए, दूसरे जगह खोद लिया, फिर यहाँ कर रहे हैं, फिर यहाँ से कहीं और, फिर यहाँ से कहीं और। तो इस तरह से खेती किया गया, खेती क्या कहलाता है? झूम खेती। ठीक है, यानी कि इनके स्थान में हमेशा चेंजिंग होते रहता है, तो ऐसे खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहा जाता है। हम एक छोटा सा फॉर्म में आपको बता दिए हैं। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? स्काइप के कंप्यूटर पे कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? एक वेब कैमरा, बिल्कुल। दूसरा में एक माइक्रोफोन, बिल्कुल। एक स्पीकर, हाँ, ये चारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न क्या आता है? प्रश्न नंबर 14, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई थी? तो 1999 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, MS एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है। MS एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है, तो कितनी होती है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है? महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है गुलामगिरी। गुलामगिरी। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2016 से 2019 तक आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में की वृद्धि हुई थी, तो कितना परसेंट वृद्धि हुई थी? तो 24% की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह भारत के शीर्ष
10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाता है मेघालय और मध्य प्रदेश। इसके बाद का प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखेंगे। क्या है कि तेरी मिट्टी गीता निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? तेरी मिट्टी गीता तेरी मिट्टी गीत तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में किस फिल्म का है? ये गीत का नाम है, ये किस फिल्म का है? तो केसरी फिल्म का। ठीक है, तेरी मिट्टी गीत किस फिल्म का है? तो केसरी फिल्म का। सॉरी फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे हमको देखने में मिस्टेक हो जाता है, ध्यान कहीं और था इसलिए हम गलत पढ़ दिए। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्या आता है? वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होता है वैभव योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्या आता है? हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को विजय उत्सव भी कहा जाता है। लीजिए हम आपको यहाँ राइट आंसर बता देते हैं। इसको क्या कहा जाता है? विजय उत्सव भी कहा जाता है। कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाले यह त्योहार को सप्ताह तक मनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? विजय उत्सव। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्रो कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भाग 3। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? बदामी चालुक्य मूल रूपों से किस शक्ति के अधीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कदम। ठीक है, कदम। उसके बाद का क्या प्रश्न है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? प्रश्न पूछ दिया बौना ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है शीर्ष। ठीक है, शीर्ष। बौना ग्रह पूछते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है शीर्ष। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है? प्रश्न नंबर 25 हम लोग करेंगे। क्या है? यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या कि यह तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करती है, जिससे पौधा और शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट हम बस आप लोग ऑप्शन मत पढ़िए, क्या ये भी पढ़ सकते हैं तो ये पता नहीं ये ना याद हो जाए, इसके चलते आप ऑप्शन ना पढ़ें तो ही अच्छा है। आंसर याद रहेगा, डायरेक्ट आंसर पे ध्यान जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों से ये बोलती हूँ मैं कि अगर हमें पढ़ने में कहीं पे मिस्टेक होता है तो इसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखेंगे, और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सरकारी, उसमें से आप हर एक एग्जाम जो एग्जाम दिया जाएगा उसके हम 2-3 दिन बाद ही लगभग, या फिर 2-3 घंटा बाद भी हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहें और ओम क्लास को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड आपको अच्छा लगे तो क्लास को देखें, और ना अच्छा लगे तो फिर कोई बात नहीं, कमेंट में हमको भी थोड़ा कुछ बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।